राम राम मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेट इन हरियाणा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो सीमेंट स्ट्रा होते हैं वो आपको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में कैसे डालने हैं, कितनी सावधानी रखनी है और कितने दिन में आपको सिलेंडर फिल करना है, कैसे फिल करना है, कितना फिल करना है और सीमेंट को ट्रांसफर करते वक्त क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो पूरी वीडियो देखिए और एंड में आपको मैं काफी काफी लोगों के सवाल आ रखे थे कि गोबर को रोकने का कोई सोल्यूशन बताइए। तो मैं आप वीडियो के एंड में आपको गोबर को कैसे आप रोक सकते हो, कैसे अपने पशु को डायरिया वगैरह लूज मोशन से आप ठीक रख सकते हो, वो एक देसी इलाज मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जो मेरे ये वीएलडी हैं, जो हमारे ये प्रैक्टिशनर हैं, ये एक स्ट्रोक को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं। किस तरीके से डाल रहे हैं ये आप देख सकते हो। आप देख सकते हो जैसे ही वो सिलेंडर निकाल रहे हैं, स्टार निकाल रहे हैं और दूसरे सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो वैसे ही वो नीचे का कर लेता है। और इसके अंदर ये है कि हर पशु के, जैसे गाय है, भैंस है, एचएफ है, अमेरिकन या वगैरह कोई भी अलग अलग नस्ल के अलग अलग स्ट्राइन के पास है। और इसमें आप ये भी आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि जैसे ही ये सिलेंडर डाल रहे हैं हम, जैसे सिलेंडर में से ये निकाल रहे हैं अपना स्टाफ, तो एकदम से ऊपर भी लेके जा रहे हैं बार बार, एकदम से नीचे भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि अगर एकदम से बाहर रह गया, काफी देर तक बाहर रह गया, तो जो सीमन हमारा डेड हो जाएगा। क्योंकि सीमन को माइनस नाइट्रोजन गैस में इसलिए रखते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा ठंडी होती है, -196 इसका शायद टेम्परेचर कुछ होता है। और इसलिए इसको ज्यादा देर तक इसलिए इसको ज्यादा मतलब माइनस में रखना पड़ता है, जब ये जीवित रहता है। जैसे ही अगर आप उसको एक 30 सेकंड भी अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आप ले आओगे आपके स्ट्रा को, तो आपका जो सीमेंट है वो डेड हो जाएगा। इसलिए आपका जो एआई सिलेंडर होता है उसको फिल करना पड़ता है, नाइट्रोजन गैस से पूरा भरना होता है। अगर कुछ भी कम हुआ तो आपका स्ट्रा है वो जीरो हो जाएगा, आपका स्ट्रा डेड हो जाएगा। तो ये आपको सावधानी बड़ी रखनी जरूरी है। अगर आप ये सावधानी नहीं रखोगे तो आपका जो स्ट्रा है वो डेड हो जाएगा। और एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करने के लिए आपको मैंने बता दिया है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, इस पूरे वीडियो में बने रहिए। एंड में आपको एक गोबर, अगर आपको आपके पशु को गोबर की दिक्कत है या आपका पशु गोबर पतला कर रहा है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको देसी इलाज क्या करना है। और साथ में आप ये देख सकते हो कि हमारे जो ये वीएलटी वाई हैं, ये कैसे स्ट्रोक को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में कैसे ट्रांसफर करने हैं, तरीके से करें। ये प्रॉपर तरीका है। अब अगर आप ये कह रहे हो कि आप हाथ में जाके दूसरे सिलेंडर में डाल दोगे, पास सिलेंडर आपके दोनों सिलेंडर पास होने चाहिए, तभी आप उसको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर कर पाओगे। ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि एक 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 प्रॉपर तरीका होता है कि सिलेंडर को फिल कैसे करना है, नाइट्रोजन गैस डालनी कैसे है। हमारे तो जो फार्म या जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, वो तो क्या है कि एक ही दिन में फिल करते हैं। बट प्रॉपर तरीका क्या होता है, पहले दिन आपके सिलेंडर को अगर नाइट्रोजन गैस डालनी है तो 25% डालनी है, फिर नेक्स्ट डे 50% हो जाएगी, फिर 75, और फिर मतलब 3 से 4 दिन में आपको सिलेंडर कंप्लीट फिल करना है। बट हमारे पास यहाँ टाइम कम होता है तो हम एक दिन में ही पूरा फिल कर लेते हैं। उसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से गैस नहीं आ पाती है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है गैस फिल करने का, आपके सिलेंडर को फिल करने का। अब ये देख लीजिए, इन भाई ने हाथ लगाया है सिलेंडर के माउथ के ऊपर। तो वहां पे क्यों लगाया है, क्योंकि उनको डर है कि अगर ज्यादा देर तक ऊपर ओपन रहा तो गैस है वो निकल जाएगी, जो नाइट्रोजन गैस है वो सारी बाहर निकल जाएगी और वो खाली हो जाएगी। उसके क्या सबसे बड़ा रीजन क्या आएगा कि उसका जो स्ट्रा है वो डेड हो जाएंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रा है काफी एक्सपेंसिव आते हैं, महंगे आते हैं, और इनके पास महंगे महंगे स्ट्रा हैं। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा केयर से इनको हैंडल करनी पड़ती है सारी चीज। और आपको पता ही है कि जो एआई सिलेंडर है उसमें स्ट्रा वो नहीं रखना। देखो अभी इन्होंने हाथ लगाया, पूरा कवर कर लिया सिलेंडर को, माउथ को उन्होंने पूरा कवर कर लिया। और ये देखिए सामने मैंने लगाया है, जो रेड कलर का जो व्हाइट कलर की स्ट्रा है ये भैंस की होती है, ठीक है। और अलग अलग कलर कलर की जो होती हैं वो आपकी गाय की होती है। तो ये आप ध्यान रखना कि इसमें हर कलर की, हर गाय की हो चाहे भैंस की हो, वो स्ट्रो का कलर अलग अलग मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए भैया, अभी एक ये अब मेरे पास यहाँ पे 3 सिलेंडर हैं, जो तीनों सिलेंडर में हम डाल रहे हैं तो किस तरीके से डाल रहे हैं या वीडियो के माध्यम देख सकते हो।
और ये भाई अभी देखो, ये भाई अभी डाल रहे हैं और अभी देखो ये नीचे जो है ना, ये जो व्हाइट-व्हाइट ये दिख रहा है, ये खाली कर रहा है, ये नाइट्रोजन गैस होती है। अभी ये देखो इन्होंने सिलेंडर के माउथ पे पूरा हाथ लगा लिया, ये इन्होंने पूरा हाथ लगाया। ये इसी वजह से जिनको डर है कि नाइट्रोजन गैस अगर खराब बाहर निकल गई, तो इनका जो सीमन है, इनका जो स्ट्रा है, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा, कोई ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा फिर। और फील्ड के अंदर रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, अगर आप एआई करते हो, अगर आपका पशु नहीं रुकता है, तो आपको कोई दोबारा से कॉल वगैरह नहीं कर पाएगा। तो ये आप देख सकते हो सिलेंडर में, और नीचे जो गैस थी वो नाइट्रोजन गैस की, कि मतलब बिल्कुल आइस की थी, वो बिल्कुल बनी हुई थी। तो ऐसे आपको रखना पड़ता है, आपको अगर ओपन छोड़ देते हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये आपको फ़ील करना ज़रूरी है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एआई करते वक़्त आपको आपका जो प्रॉपर तरीका होता है, जो ग्लव्स वगैरह डालना पड़ता है, सारी कुछ। हाँ, ये कुछ चीज़ और देखिए, अब ये देखिए भाई, ये जो भाई हैं, ये अपना जो सीमन है, वो वहाँ से निकाल के एकदम से देखो वो नीचे कर रिया है। तो उसने नीचे क्यों किया है? क्योंकि उसको डर है कि एकदम से, क्योंकि जो उनका जो हैंडल है, उसके अंदर गैस कम हो जाती है, तो इसलिए वो नीचे करते हैं एकदम से। अब ये देखिए, उसके अंदर जैसे ही इसने बंदे ने डाला है, वो वैसे ही नीचे कर लेता है। तो ये ज़रूरी है, आपको ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। तो ऐसे आपको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में स्टार डालनी है। अगर आप ऐसे नहीं डाल पाते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अलग-अलग कैबिन बने होते हैं, अलग-अलग में आप अलग-अलग भी डाल सकते हो। तो ये जितने भी देखो, ये अभी आयरन की रोड है, ये प्लास्टिक की इसने डाल रखी है। आप प्लास्टिक की भी रख सकते हो, मेटल की भी रख सकते हो इसके अंदर आप। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। और ये अगर जो भी एआई वगैरह करता है, उसके देखो ये आपने इन्हें ये प्लास्टिक की एक ट्यूब है, वो उसके अंदर रखी है। और इसने नीचे डिप की है गैस के अंदर। देखो अब ये गैस निकल रही है पूरी। ये नाइट्रोजन गैस होती है, ये बाहर निकल रही है। नाइट्रोजन गैस आपको फुल रखनी सिलेंडर के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, अब इस सिलेंडर में से अब दूसरे सिलेंडर में ये स्टार ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें जो भी वो एक अलग स्ट्रा भी है इनके पास, जो भी भई सेक्स होता है कि भई आपको अगर बछड़ी ही चाहिए या कचड़ी ही चाहिए, तो वो भी आज का सेमन आते हैं, आपको पता ही है, वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। तो वो ये तो प्रॉपर तरीका है, ये यही है, आप देख सकते हो। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पशु को दस्त लगे हुए हैं या दस्त लगे हुए हैं और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आपने कितनी भी इंजेक्शन लगा लिए, तो आप एक याद रखना, आप सबसे पहले उसका हरा चारा और दलिया बंद कीजिए। अगर आप हरा चारा और दलिया बंद नहीं करोगे, तो उसका दस्त कभी ठीक नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको दस्त में अगर लगे हुए हैं आपके पशु को, तो कौन-सा आपको देसी ट्रीटमेंट करना है, वो जाके मेरे चैनल पे आप देख लेना। और ये मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में स्ट्रा कैसे ट्रांसफ़र करना है। प्रॉपर तरीका दिखा दिया है, बाय वीडियो दिखा दिया है, कैसे आपको केयर करनी है, कैसे आपको हैंडल करना है। आज की वीडियो इतना ही। जय जवान, जय किसान। और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।